हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बना है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, जयपुर सैन्य स्टेशन। जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक के कचरे से 100 मीटर की सड़क बनाई है और ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। यह सड़क संगत सिंह रोड अंडर ब्रिज से सावक कॉर्नर कॉम्प्लेक्स तक बनाई गई है। देश का पहला राज्य जो प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई थी वो है नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी में, और ये सड़क 2019 में बनाई गई थी। 2015 में भारत सरकार ने पायलट आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे को उपयोग करने की अनुमति दे दी थी। क्वेश्चन 2, पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त कर ली है लद्दाख ने। अब हम ये जानेंगे कि साक्षर व्यक्ति किसे कहा जाएगा। अगर कोई इंसान अपना नाम लिखने और हिंदी में या किसी अन्य भाषा में पढ़ने और लिखने में सक्षम है तो वो साक्षर माना जाएगा। लद्दाख के 97% लोग कार्यात्मक रूप से साक्षरता की श्रेणी में आते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की बात करते हैं। बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन ऐप 2023 में लॉन्च किया गया था। भारत में साक्षरता दर देखें तो बिहार में सबसे कम 61.8% है और केरल में सबसे अधिक 94% है। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाली पहली ग्राम पंचायत है पुलमपारा केरल में, और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है कोल्लम, केरल में है ये। क्वेश्चन 3, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच अभ्यास होमपेक्स का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, मिस्र में। भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होमपेक्स का आयोजन किया है। अभ्यास होमपेक्स का आयोजन मिस्र के द्वारा किया गया है 21 से 26 जून तक। अब हम 2024 के कुछ युद्ध अभ्यास की बात करते हैं कि संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच और किस स्थान पर हुए हैं। जिमेक्स 24 भारत और जापान के बीच हुआ है जापान में। टर्कस एक्सरसाइज हुई है भारत और अमेरिका के बीच और ये हुई है कोलकाता में। अभ्यास शक्ति हुआ है भारत और फ्रांस के बीच और ये हुआ है मेघालय के उमरोई में। अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन हुआ है भारतीय नौसेना के बीच और ये हुआ है पूर्वी तट पर। गगन शक्ति अभ्यास हुआ है भारतीय वायुसेना के बीच और ये हुआ है पोखरण में। क्वेश्चन 4, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार बायोगैस का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश 1000 संपीड़ित बायोगैस परियोजनाएं स्थापित कर सकता है। अब हम बात करते हैं बायोगैस के बारे में। बायोगैस में मुख्य रूप से मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस शामिल होती हैं। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस जीवाश्म ईंधन से बनाया जा सकता है। क्वेश्चन 5, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, कोच्चि में। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कोच्चि शहर में 26 से 28 जून तक किया गया है और इसका उद्देश्य है डेयरी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों को सामूहिक रूप से संबोधित करना। डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं ललन सिंह। अब हम बात करते हैं 2024 के कुछ प्रमुख सम्मेलन की। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन बेल्जियम में किया गया है। प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण कोरिया में। स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच 2024 सिंगापुर में। परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में। भारत टैक्स 2024 सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में। नोवा रायसीना डायलॉग सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में। क्वेश्चन 6, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, ओम बिरला। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। 17वीं लोकसभा जिसका कार्यकाल था 2019 से 2024 तक का, उसके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ही थे।
और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला ही बने हैं। ओम बिरला अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो बलराम जाखड़ के बाद ऐसा करने वाले दूसरे स्पीकर होंगे। बलराम जाखड़ 1980 से 1985 तक और 1985 से 1989 तक अपने दोनों कार्यकाल पूरे किए थे और ओम बिरला 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान के कोटा शहर से सांसद चुने गए हैं। अब हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य पर। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष पद का वर्णन किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष को अगर पद से हटाना हो तो लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित करके ही हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कोई शपथ होती नहीं है। संसदीय मामलों में लोकसभा के अध्यक्ष ने अगर कोई निर्णय ले लिया तो वो निर्णय आखिरी होता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता देने का फैसला लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। क्वेश्चन 7, राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, जेपी नड्डा। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा अर्थात जेपी नड्डा। इनके द्वारा राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत की गई है। डायरिया रोको अभियान 1 जुलाई से शुरू हुआ है और 31 जुलाई तक चलेगा। इसका लक्ष्य है बचपन में डायरिया के कारण जो मौत हो रही थी उनको शून्य करना अर्थात खत्म करना। डायरिया दूषित भोजन और दूषित पानी के उपयोग करने से होता है। यह विब्रियो कोलेरी जीवाणु के कारण फैलता है। इसलिए 5 वर्ष तक के बच्चों को ORS का घोल और जिंक की गोलियां दी जाएंगी। क्वेश्चन 8, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खालूबार युद्ध स्मारक है जिसको भारतीय सेना ने पर्यटकों के लिए खोल दिया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, लद्दाख में। क्वेश्चन 9, भारत का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य में। इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इंडिया एफिलिएट ने श्री श्री यूनिवर्सिटी ओडिशा को भारत का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया है। इसका उद्देश्य है स्थानीय संगठनों और सरकारी निकायों के साथ साझेदारी के माध्यम से पूर्वी भारत में एक सुरक्षित वातावरण बनाना। इससे आपदा जोखिम सुरक्षा, साइबर जोखिम प्रबंधन, महिला और बाल सुरक्षा और वित्तीय जोखिम जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन 10, सोबर्नो इसाक बारी दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट बने हैं। इनकी उम्र कितनी है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 12 साल। सोबर्नो इसाक बारी बांग्लादेश मूल के अमेरिकी नागरिक दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट बन गए हैं। सुवर्णो को मालवरन हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की डिग्री दी गई है। 2 साल की उम्र में सुवर्णो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे। 7 साल की उम्र में सोवर्णो मुंबई यूनिवर्सिटी के रुइया कॉलेज में गेस्ट प्रोफेसर बने थे। सोवर्णो बारी को आज के समय का आइंस्टीन उपनाम दिया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।